नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि इस ब्रह्मांड में हर चीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। हर चीज का एक दूसरे के ऊपर जबरदस्त इफेक्ट है। और अंक दोस्तों बहुत जबरदस्त असर दिखाते हैं हर चीज की। आप देखना, आपने कई जगह पर देखा होगा कि व्यक्ति अपने नाम की स्पेलिंग में स्पेशल कहीं ए ऐड कर देता है, कहीं आई ऐड करके उस नाम को लंबा कर देता है। और आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में लिखवाएगा कि मैंने अब अपना नाम ये बदल करके ये कर दिया है। क्यों? क्योंकि हर अक्षर का एक अंक होता है और उस अंक का एक लक्षण होता है कि इस अंक के व्यक्ति के अंदर ऐसे लक्षण होंगे, इस अंक के व्यक्ति को इतनी सफलताएं मिलेंगी, इतनी असफलताएं मिलेंगी। तो अंक दोस्तों, यदि आपने अंकों पर ध्यान दिया, अभी मैं दोस्तों और भी वीडियो अपलोड करूंगी सिर्फ अंकों को लेकर के। काफ़ी मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं जो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ को जानने में, और बहुत खुशी की बात है दोस्तों। आप ऐसे ही करके एक एक करके आप प्रकृति के उन रहस्यों को पकड़ते हैं जो आपकी लाइफ को चमका देते हैं। अंक आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्त रोल अदा करते हैं, ज़बरदस्त रोल। हर अंक का एक अलग ही रूप होता है, उसका एक अलग ही स्वरूप होता है जो आपकी लाइफ में जोरदार इफेक्ट दिखाता है। आज आपको दोस्तों एक ऐसा ही अंक बताने के लिए जा रही हूँ। इस अंक को सिर्फ मैं यहाँ आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, ऐसा नहीं है। ये विश्व स्तर पर लोग इस अंक को मानते हैं और ये माना जाता है दोस्तों कि इस अंक से जो एंजल्स हैं, जो कुदरत के जो देवदूत हैं, जिसे हम देवदूत कहते हैं, उनकी शक्तियाँ जुड़ी हुई होती हैं। आप देखना, जैसे हम आपको बताते हैं कि ये मंत्र बोले, इस मंत्र की ये शक्ति है, ऐसे ही कुछ अंकों की कुछ शक्तियाँ होती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 3 का अंक है, तो 3 के अंक से भगवान श्री हरि की शक्ति जुड़ी हुई है। 1 का अंक है, भगवान सूर्य की शक्ति उससे जुड़ी हुई है ना। तो हर अंक से कोई न कोई शक्ति, कोई न कोई पावर जुड़ा हुआ है। और इस अंक की दोस्तों सबसे ज़्यादा असर देवदूतों पर होती है। जैसे कि आपको बताते हैं कि बरगद के पत्ते पर यदि आप अपनी इच्छा लिखते हैं, बहेड़े के पत्ते पर आप अपनी इच्छा लिखते हैं, तो आपका काम बहुत तेजी से होता है। उन पत्तों में अति इंद्रिय जीवों का वास होता है। ऐसे ही ये जो अंक मैं आपको बता रही हूँ, इसमें भी दोस्तों अति इंद्रिय जीवों का वास है। और जैसे ही आप इस अंक को बोलते हैं या लिखते हैं, आपकी इच्छा सीधे एक परम तत्व के पास, ब्रह्म तत्व के पास पहुंचाई जाती है। सृष्टि के टॉच लेवल पर आपकी इच्छा पहुंचती है और बहुत जल्दी कुदरत कोशिश करती है कि आपका काम तुरंत बने। ठीक है, हर चीज में कोई भी अंक बोल रहे हैं, कोई भी मंत्र बोल रहे हैं, हर चीज में दोस्तों एक चीज तो अपना काम करती ही है, और वो है आपकी अपनी आस्था, आपकी अपनी पॉजिटिविटी। तो दोस्तों, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये नंबर है 921। दोस्तों, ये नंबर बहुत पावरफुल है। इस नंबर से देवदूत जुड़ जाते हैं। जब भी आपकी कोई इच्छा, जैसे कि आपका कोई काम नहीं हो रहा है और आप चाहते हैं कि ये काम आपका जल्दी से हो जाए, तो आप इस नंबर का यूज़ करें। यदि कोई प्रेमी जन है, जिसका जो लवर्स है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, यदि एक दूसरे को छोड़ करके जा रहे हैं या आपस में मनमुटाव हो गया है, नहीं बन रहा है, तो भी आप अपनी इच्छा को बोलें और सिर्फ इस नंबर को बोलें। आपका काम दोस्तों बहुत ही जल्दी होना शुरू हो जाएगा। आप दोस्तों कहीं पर भी एकांत जगह पर बैठ जाएं, कहीं पर भी एकांत जगह पर बैठें और आप अपनी इच्छा को बोलें। 3 बार, 5 बार, 11 बार, जो भी आपकी इच्छा है, आप उस इच्छा को बोलें
कि मेरा ये काम होना चाहिए, मेरा ये काम होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया है कि ये व्यक्ति वापस आ जाना चाहिए, बराबर। मैं चाहता हूँ ये व्यक्ति वापस आ जाए। मेरी नौकरी नहीं लग रही है, मैं चाहता हूँ इतने दिनों में मेरी नौकरी लग जाए। मेरा ये धन चोरी हो गया है, मैं चाहता हूँ इतने दिनों में मेरा ये धन आ जाए। अभी कोई सब्सक्राइबर बार बार एक कमेंट लिख रहे थे कि मेरी भैंस चोरी हो गई है। तो ये लोग ऐसे जिनकी जो चीज़ें चोरी हो जाती है वे लोग भी इसका यूज़ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ चोरी हो गई है, कोई भी आपकी इच्छा अधूरी है, कोई ऐसा काम है जो आपका नहीं हो रहा है, तो आप उस इच्छा को अपने हिसाब से बोलें, ठीक है। जो आपका लकी नंबर है, अगर आप उतनी बार बोलते हैं तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। अदरवाइज़ आप 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, जितना आपको लगता हो उतनी बार आप बोलें। आपको सूटेबल लगता है कि इतनी बार बोलना है, उतनी बार आप अपनी इच्छा को बोल दें। बोलने के बाद दोस्तों आपको इस नंबर को रिपीट करना है, 921 नंबर। 9 का जो अंक है दोस्तों, इस अंक में दोस्तों वैसे ये मंगल प्रधान है। 9 का अंक मंगल प्रधान है। ये पूरी सृष्टि में जितने भी जीव हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, हर जीव की उत्पत्ति इस पृथ्वी से ही हुई है। हर जीव हाड़ मांस खून का पुतला है। सभी में, किसी में कोई चीज़ कम है, किसी में कोई चीज़ ज़्यादा है, लेकिन हर जीव एक जैसा ही है। मतलब कि एक में अनेक है। आप अगर जब ध्यान देंगे आपको ये चीज़ बहुत जल्दी से पकड़ में आएगी। जो मैंने त्राटक की वीडियोस बनाई है, जो लोग त्राटक कर रहे हैं उन्हें बहुत जल्दी ये चीज़ पकड़ में आ रही है कि आप देखते हैं कि पूरा ब्रह्मांड एक ब्रह्म स्वरूप है। मंगल तत्व जुड़ा हुआ है पृथ्वी से। इसका ध्यान करते ही हर जीव तक आपकी इच्छा बहुत जल्दी जाती है, क्योंकि हर जीव एक ही है, एक ही चीज से पूरी दुनिया की उत्पत्ति है। दूसरा दोस्तों, जो 2 का अंक है, 2 का अंक आपके मन से जुड़ा हुआ है। शरीर सबके एक ही चीज से उत्पन्न है। मन आप देखना, जो जीवों का मन है वो किस टाइप का है। किसी के मन में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है, किसी का मन थोड़ा सा क्रूर है, लेकिन मन भी एक जैसा ही चाहता है। हर व्यक्ति का मन ये चाहता है कि वो आगे बढ़े, उसे खुशियाँ मिले, उसे प्रेम मिले, उसे अच्छा भोजन मिले, उसका नाम हो। मतलब इच्छाएं लगभग एक जैसी ही हैं। 2 का अंक दोस्तों आपके मन से जुड़ा हुआ है, जो हमेशा प्रेम चाहता है, सुख चाहता है। तो एक चीज़ वो है जो आपके शरीर से जुड़ी है, दूसरी चीज़ है जो आपके मन से जुड़ी हुई है, चंद्र से। एक मंगल है, एक चंद्र है, बराबर। मन और शरीर दोनों ही चीज़ें इस अंक में आकर के जुड़ती हैं। तीसरा अंक दोस्तों 1 का है। 1 का अंक सूर्य का होता है। आप सिर्फ मन की बातें सुन रहे हैं, लेकिन यदि आत्मा, आप देखना दोस्तों, आपका पूरा अस्तित्व एक प्रकृति से डेवलप है, पृथ्वी से डेवलप है, मन भी उससे जुड़ता है, लेकिन आत्मा ये सबको सिर्फ देख रही है। वो सिर्फ साक्षी भाव से देख रही है और वो व्यक्ति को वहाँ तक ले जा रही है जैसे उसके कर्म है। एक निर्णायक जगह पर बैठी हुई है। 1 के अंक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भगवान सूर्यदेव। जब ये तीनों ही चीज़ें दोस्तों मिलती हैं तो आपका भाग्य चमकने लगता है। आपको हर काम में सिद्धियां मिलने लग जाती हैं। आपका मन सही दिशा में आगे बढ़ने लग जाता है। कितनी बार देखना, मन यदि भटक गया तो आपके सारे काम अटक जाते हैं। शरीर आपका काम नहीं कर रहा है तो आपकी इच्छाएं बिल्कुल भी फलीभूत नहीं होती हैं। तो पहले तो आपका शरीर मजबूत बनता है, सृष्टि आपके शरीर को उस लायक बनाती है जो आपकी इच्छा है। दूसरा, जो आपका मन है उस दिशा में आगे बढ़ता है जो उसे चाहिए और उसी दिशा में वो काम करना शुरू करता है। तीसरा, खुद कुदरत के उसको आशीर्वाद मिल जाते हैं कि आपका ये काम सफल होगा। तीनों ही चीज़ आप ग्रहों की दृष्टि से देखें, अंकों की दृष्टि से देखें,
मानव जीवन के ऊपर से देखें, सृष्टि के तमाम जीवों के ऊपर से देखें, आप समझ जाएंगे कि ये नंबर सच में बहुत लकी नंबर है। आप अपनी इच्छा को बोलें और उसके बाद इस नंबर को आप जितनी बार बोलना चाहें, 3 बार, 11 बार, 21 बार आप बोलें और प्रार्थना करें कि मेरा ये काम हो जाए। और आप अंदर से इस चीज़ को मान लें कि अब आपकी जो इच्छा है इस ब्रह्मांड में धीरे धीरे मिल रही है। जो ब्रह्म तत्व है, जो परब्रह्म परमात्मा है, वहाँ तक ये आवाज़ जा रही है। मैं किसी एक धर्म से, काफ़ी लोग ये लिख रहे हैं, अभी मैंने लड्डू गोपाल की वीडियो डाली थी कि हम जैन हैं, हम लड्डू गोपाल नहीं रखते हैं। दोस्तों, कोई भी धर्म हो, आपने उस धर्म का स्वीकार किया जिस धर्म में आप पैदा हुए, आपको उसी धर्म के बारे में बताया गया। लेकिन एक जो सत्य है वो हर धर्म के ऊपर है। अंक दोस्तों, हर धर्म, हर जीव के ऊपर उसका बराबर का हक है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो इस धर्म का इंसान है उससे आपने कोई घाव दिया, कोई जख्म दिया तो उस धर्म के व्यक्ति को ज़्यादा लगा, दूसरे धर्म के व्यक्ति को कम लगा हो। इस जीव को ज़्यादा लगता है, उस जीव को कम लगता है। सबको बराबर दर्द होता है, सबको बराबर खुशियाँ होती हैं। ये पूरा ब्रह्मांड दोस्तों एक ही चीज़ से निर्मित है, सिर्फ एक चीज़। जिस दिन आप उस चीज़ को पकड़ लेंगे उस दिन आपको पता चलेगा कि सत्य हर चीज़ से ऊपर है। सत्य, प्रेम बहुत बहुत ही बड़ी चीज़ें हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। किसी वीडियो में दोस्तों मैं आपको इस मंत्र का भी मतलब बताऊंगी कि सत्यम शिवम सुंदरम हकीकत में क्या है, क्या है ये चीज़। तो दोस्तों, आज इस नंबर को बता रही हूँ कि आप अपनी इच्छा को बोलो या लिखो। जैसे बरगद के पत्ते पर लिखते हो या किसी कागज़ पर लिखते हो, तो आप लिखो 3 बार, 5 बार, 21 बार और तुरंत ही इस नंबर को लिखो। और उस चीज़ को अपने घर में कहीं पर भी सुरक्षित जगह पर आप रख दो, तो भी आपका काम होगा। सिर्फ बोलते हो तो भी आपका काम होगा। जब आपकी इच्छा पूरी हो जाती है तो जिस भी चीज़ में आपने इस नंबरों को लिखा है, अपनी इच्छा को लिखा है, उसे बहते हुए पानी में विसर्जित कर देना। तो दोस्तों, यदि आप ध्यान करते हो तो उसे कहीं विसर्जित करने की ज़रूरत नहीं है। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।